शून्य। ट्रेन की सीट के नीचे मुझे एक बैग मिला जिसमें बहुत रुपए थे। जल्दी से बैग को बंद किया और भागा। मैं सोच रहा था कहीं जिसका बैग है वो वापस ना आ जाए। मैं आज बहुत खुश हूं क्योंकि आज मेरी पहली सैलरी आई है। अपने छोटे से शहर से मैं यहाँ अपनी पढ़ाई पूरी करने आया था। पापा तो चाहते थे कि मैं अपनी पढ़ाई पर ही ध्यान दूं, लेकिन मैंने घर की हालत देखी है। पढ़ाई के साथ मैंने नौकरी भी की, घर का लोन भी है और पढ़ाई पूरी के करने के बाद भी तो यही करना है। पार्ट टाइम एक जॉब ज्वाइन कर लिया जिसमें मुझे 12,000 रुपए मिल रहे थे। पहले महीने की सैलरी लिए रक्षाबंधन मनाने में अपने घर के लिए रवाना हुआ। घर जाने में मुझे 6 घंटे लगते हैं। ट्रेन का सफर रहता है। सैलरी के पैसे मैंने अपने पर्स में रखे थे। त्योहार का समय है, ट्रेन में जगह मिलना मुश्किल की बात है। लेकिन इन सब बातों को अब मैं मुसीबत नहीं मान रहा था, बल्कि इन सब के बावजूद मेरा मन खुश था। जेब में पैसे जो थे, पैसा पास में हो तो खुशी होती ही है। इस बात का मुझे आज एहसास हो गया था। ट्रेन का लोकल डब्बा पूरा भरा था। मेरा स्टॉप लास्ट स्टॉप था। कई स्टेशन पर रुकती ट्रेन मजे से चल रही थी। प्लेटफार्म पर उतरकर मैं भी मजे लेते कुछ खाते पीते हुए अपनी यात्रा कर रहा था। थोड़ी देर बाद ट्रेन में कुछ जगह हुई और एक सीट मुझे बैठने को मिल गई। खिड़की के पास की सीट थी तो बाहर की ठंडी गर्म हवा में मेरी आंख कब लग गई मुझे पता भी नहीं चला। करीब 2 घंटे बाद शोर के कारण मेरी आंख खुल गई। अभी मैंने समय देखा तो मेरा स्टेशन करीब 1 घंटे दूर और होगा। प्यास लगी, मैंने पानी की बोतल लेने के लिए के अपने पेंट की पीछे वाली जेब में हाथ डालकर पर्स निकालना चाहा। मेरी तो जैसे जान ही निकल गई। मेरा पर्स मेरी पॉकेट में नहीं था। मैं एकदम से खड़ा हो गया और नीचे ऊपर अपनी सारी पॉकेट को चेक करने लगा। सीट के नीचे, बैग में हर जगह देखा, लेकिन मेरा पर्स कहीं नहीं था। आस पड़ोस में खड़े और बैठे सबको भी पता चल गया था कि मेरा पर्स खो गया। मैंने सबसे पूछा भी, लेकिन सभी का जवाब न था। सोने के पहले जिस प्लेटफार्म पर भी ट्रेन रुकी थी, लगभग हर प्लेटफार्म पर मैं ट्रेन के नीचे उतरा था, कुछ ना कुछ लेने। वहां किसी ने मेरा पर्स चोरी कर किया, कोई ट्रेन में भीड़ का फायदा उठाकर पर्स चोरी करके ले गया, मुझे कोई अंदाजा नहीं। कुछ घंटों पहले मैं खुश था, अब वो सारी खुशी मेरी चली गई। पर्स में पैसों के साथ मेरी कुछ आईडी भी थी, जिसके जाने का भी मुझे दुख था। मेरी पहली कमाई जिससे मेरा त्योहार अच्छा होता। सभी के लिए मैंने उन पैसों से कुछ ना कुछ लेने का सोच रखा था। मेरे लिए वो पैसे बहुत थे। बस मैं सर पकड़कर बैठा रहा। मेरा स्टॉप सबसे लास्ट था और वो भी आ गया था। ट्रेन से सब उतरने लगे, मैं बस वही अपनी सीट पर बैठा रहा। सबको जाते हुए उतरते हुए देख रहा था। मैं इतना लापरवाह कैसे हो सकता हूं, यह मैं सोच रहा था। आखिर मैंने अपने पर्स का ध्यान क्यों नहीं रखा? यही सब सोचकर मैं अपने आप को बार बार कोस रहा था। ट्रेन खाली होने के थोड़ी देर बाद तक मैं वही बैठा रहा। फिर आखिरकार मैंने खुद को संभाला। मैं अपनी सीट से उठा और दरवाजे की ओर जाने लगा। आंखें मेरी अब भी यहाँ वहाँ मेरे पर्स को ही खोज रही थी। सोच रहा था कि क्या पता यही कहीं पड़ा होगा मेरा पर्स, इसलिए मैं सब सीट के नीचे एक बार फिर देखते हुए जा रहा था। मेरी नजर एक पॉलिथिन पर पड़ी जो सीट के नीचे थी। उसको उठाकर मैंने खोलकर देखा। उसमें एक हैंड बैग निकला। वजन से थोड़ा भारी था। खोलकर मैंने जल्दी से देखा। मेरी आंखें चमक उठी, उसमें कैश था।
मैंने फटाफट वो बैग को वापस बंद किया और उस बैग को मैंने अपने बड़े बैग डाल दिया। मैंने उसे ठीक से देखा भी नहीं कि कितने पैसे उसमें हैं। मैंने सिर्फ यही सोचा कि जल्दी से यहां से निकलूं। क्या पता जिसका बैग छूट गया कहीं वो वापस ना आ जाए। मैंने मन में यही सोचा कि शायद यह मेरे लिए ही छुटा है। भगवान चाहता है कि यह मुझे मिले। इसमें इतना पैसा है कि मेरी और मेरे घर वालों की कुछ समस्या तो हल हो ही सकती है।